दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। मेरे मित्रों, आज आपके सामने मैं जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की बात करूंगा। इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। 37 रुपए 60 पैसे का इसका शेयर प्राइस चल रहा है। अगर मैं इसके बिजनेस की बात करूं तो जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर इज मेनली इंगेज इन डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का ये लोग क्या क्या करते हैं, उसका डेवलपमेंट करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, और कुछ ऑपरेशंस वर्क होते हैं एयरपोर्ट पे, उसका भी काम करते हैं। जनरेशन ऑफ पावर, कोल माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज भी ये कंपनी करती है। डेवलपमेंट ऑफ हाईवे को बनाना, डेवलप करना उसको और मेंटेन करना, ये भी उसका काम है। मेंटेन समझते हो ना, वो जो टोल टैक्स लेकर के जो मेंटेनेंस चलता रहता है, वही। भारत में तो मैं कुछ ऐसे टोल प्लाजा जानता हूं जहां पर भगवान जाने टोल चलता ही चला रहा है, चलता ही चला जा रहा है, जबकि टोल का एक एक्चुअल रूल कहता है जब उस हाईवे की कॉस्ट निकल आएगी तो टोल प्लाजा बंद कर दिए जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। भगवान जाने, ठीक है। एंड ऑपरेशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन और कंस्ट्रक्शन बिजनेस इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टिंग एक्टिविटीज कुछ करते हैं। और सोर्स क्या है इनका, ये कुछ सोर्स लिखा है एनुअल रिपोर्ट पेज 145 के अंदर ये चीजें दी गई हैं। कुछ हिस्ट्री इसकी दी गई है, वहां पर मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि इतिहास से हमें मतलब नहीं है मेरे भाइयों, हमें फ्यूचर से मतलब है। हालांकि हमारे पास्ट के एक्शंस आने वाले फ्यूचर्स के रिएक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। मार्केट कैप की बात करेंगे, 22,635 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी की कैटेगरी के लिए आता है। हालांकि ये एक पेनी स्टॉक के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि शेयर प्राइस कम है इसका। 37 रुपए 60 पैसे का शेयर प्राइस है। हाई कंपनी ने 44 रुपए 50 पैसे एंड लो 31 रुपए 70 पैसे का लगाया। इफ यू आर अ बिलीवर दैट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, देन आई थिंक दिस कंपनी इज योर्स। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि ये कंपनी आपको दे दी ना, एक शेयर खरीदने के बाद आप कंपनी के मालिक हो जाते हो भाइयों। तो उसी के बेस पे मैं बोल रहा हूं, और ये बात सही है, आप कंपनी के मालिक होते हो जब आप एक शेयर होल्डर होते हो। स्टॉक के पीई की बात करेंगे, दिया नहीं है। बुक वैल्यू देखिए -1.89, उसके हिसाब से तो ठीक है, बुक वैल्यू से बहुत ऊपर ये शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स ओवर वैल्यूड है। कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देती है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 5.99% का है, जो कि बहुत कम है। एक अच्छी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का होता है। फेस वैल्यू 1 रुपये है। तो देखो, अभी तक तो सारी चीजें बेकार मिल रही हैं। पर भाई एक बात बताओ यार सीक्रेटी जी, फिर आप कंपनी लेकर क्यों आए जब सारी चीजें बकवास इसके अंदर दी गई हैं? अब मैं बताता हूँ क्यों लेकर के आया हूँ, इसकी बात मैं करूंगा। और शेयर प्राइस आपने देखा 31 रुपए के आसपास है। कुछ लोग अगर 42 रुपए इसने हाई लगाया है, तो बहुत सारे लोग वहां 42 पे फंसे होंगे। चूंकि मेरे मित्रों, ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, बहुत बुरा कंपनी के अंदर लॉस था। अब ये कंपनी के अंदर एक टर्न अराउंड आया है, और जब भी किसी कंपनी में टर्न अराउंड आता है मेरे मित्रों, तो जब टर्न अराउंड को जानते हो ना, यू शेप, जब यू शेप कर्व का बनता है, तो या तो वो गाड़ी पूरी तरीके से घूम जाएगी, दैट मीन्स कि एक ग्रोथ स्टोरी नजर आ जाएगी, या वहां क्रैश हो जाएगा वो शेयर। तो मेक और ब्रेक होता है ऐसी कंपनियों के लिए। अगर जब मेक होता है तो बहुत ऊपर जाती है, अगर ब्रेक होता है तो खत्म हो जाती है। तो आपको इसी तरीके से, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, होप सो कि आपने ये दोनों चीजें कंसीडर किया होगा। जो नए लोग हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है मेरे मित्रों, शेयर प्राइस नीचे आने दो, फंडामेंटल्स पे नजर रखो। कंपनी जैसे जैसे रिजल्ट पोस्ट करेगी अच्छे, वैसे वैसे आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके एक्यूमुलेट करते रहना। थोड़े से मेरा क्या मतलब है, आप पेनी स्टॉक की तरह, हर इंसान का नजरिया अलग होता है। जैसे 50,000 रुपए जो सैलरी है, वो अपने लिए 500 रुपए जैसे उसका गिर जाए तो वो फर्क नहीं मानता। तो वैसे अगर जिसका 1 करोड़ सैलरी है, उसके लिए अगर 1 लाख नीचे गिर जाए तो फर्क नहीं होता। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि किस इन्वेस्टर का कितना पेनी स्टॉक के लिए वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, तो उसी तरीके से आपको ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। एल&टी 30 के पीई पर है, HFCL 31 के पीई पर है, राइट्स 15 के पीई पर है, इंजीनियर्स इंडिया 18 के पीई पर है। इंजीनियर्स इंडिया अच्छी कंपनी है, आपकी नजर यहां होनी चाहिए। रिलायंस इंफ्रा का पीई नहीं दिया है, एंड टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग 15.47 के पीई पर है। मेरे मित्रों, इसी के साथ साथ अगर मैं सेल्स की बात करूंगा, तो दिसंबर 2021 से सेल देखो इसकी सितंबर तक 1364 करोड़, 1284 करोड़, 1641 करोड़ एंड 1752 करोड़। सेल अगर देखिए सितंबर क्वार्टर में, अभी तक अगर मैं दिसंबर 2021 से बात करूंगा, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सबसे ज्यादा सेल इसकी सितंबर में है। जैसा कि मैंने कहा, एक रिवाइवल चल रहा है। तो सेल अगर दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट जब आएंगे, तो आप देखना, अगर 1752 करोड़ के ऊपर गया तो डेफिनेटली शेयर प्राइस भी ऊपर जाएगा। जो 42-44 में खरीद के फंसे हुए हैं, उनके लिए ये गाना ना गाएं कि मेरे दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। कौन सा आजा? वो 44 आ जाए ताकि मैं बेच के निकल जाऊं। तो नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं, भीगा भीगा है सामा। आप भीगा भीगा तो नहीं कहोगे, आप कहोगे लाल लाल है सामा, ऐसे में है तू कहां, मेरा दिल ये पुकारे आजा। तो आपको ये गाने नहीं गाने रोने धोने वाले, आपको सही स्ट्रेटेजी के साथ इन्वेस्ट करना है, अपने पोर्टफोलियो को प्लान करना है।
अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी क्यों है, क्योंकि जब मैं एक बात की करूंगा यहाँ पर तो वो सारी चीज़ें वहाँ से खत्म हो जाएंगी, ठीक है। और आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि बुक वैल्यू नेगेटिव है तो डेफिनेटली जो कंपनियां एयरपोर्ट का जो मेंटेनेंस करती है मेरे मित्रों, वहाँ पर ज़्यादातर लॉस ही होता है। क्योंकि अगर आप पिछले 4-5 साल से अगर आपने जो एयरपोर्ट से जो फ्लाइट के जो स्टॉक्स हैं उनमें अगर कंसिडर किया होगा तो देखा होगा उनमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं आता है, ठीक है। चाहे वो इंडिगो एयरलाइंस हो, इनके स्टॉक्स देखना आप, स्पाइस जेट हो, जेट एयरवेज हो, इनके स्टॉक्स देखना कि ज़्यादातर स्टॉक्स इनमें ग्रोथ नहीं आता है। तो जब उस स्टॉक्स में ग्रोथ नहीं आता है तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इन स्टॉक्स में भी ग्रोथ नहीं आता। चूंकि आप इस स्टॉक्स में टर्न अराउंड है तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ बड़ा ये स्टॉक दे सकता है। और एक पेनी स्टॉक है मेरे मित्रों, एक पेनी स्टॉक की तरह अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और मेक और ब्रेक हुआ तो डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न बनाएंगे। अगर लॉस हुआ तो कुछ सीख के जाएंगे। अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो अगर वॉच लिस्ट में करेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे कि मार्केट से दूर रह के भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आप अपना रिस्क को एनालाइज करें, आप अपने रिटर्न को देखें, उसके बीच का एक अच्छा सा रास्ता चुनें। मेरे मित्रों 1000 सब्सक्राइबर का यहाँ पर टारगेट चल रहा है और जो कि आपके केवल एक सब्सक्राइब बटन पे टिक करके पॉसिबल हो पाएगा। अगर आप चैनल पे नए आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। कुछ और अगर आप मेरे लिए कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप चैनल को शेयर करके 1000 सब्सक्राइबर की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं इस चैनल को। आप अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी इस चैनल को शेयर करके अवेयरनेस जगा सकते हैं कि स्टॉक का मैं पर्टिकुलर रिव्यू लेकर ही आता हूँ। मेरा काम है जो आपके पास स्टॉक है उसका रिव्यू करना, सही है कि नहीं है। बाकी देखते हैं क्या है। सेल जैसा कि मैंने बताया इंक्रीज हो रही है। एक्सपेंस की बात करेंगे, एक्सपेंस एक फ्लक्चुएटिंग नेचर का है, लेकिन पता है एक्सपेंस भी कंट्रोल में है कंपनी का। ये दिखाता है कि बहुत अच्छी चीज है कंपनी के लिए। अब देखना जो एक्सपेंस के साथ साथ जो कॉस्टिंग है वो देखो, मटेरियल कॉस्ट 2.44% लगती है, एम्प्लॉय कॉस्ट 13.80% लगती है। तो सही है भाई, मटेरियल कॉस्ट पे भी कंट्रोल है, इसका मतलब है प्रॉफिट ठीक निकलता होगा। बस कंपनी को करना क्या है, कंपनी को केवल रेवेन्यू लेकर आना है, कंपनी को बिजनेस लेकर आना है। अब ये देखना रहेगा कि मैनेजमेंट कैसा है। चलिए अभी देख लेंगे मैनेजमेंट कैसा है यहाँ से भी। नेट प्रॉफिट देखो 129 करोड़ का नेगेटिव था, 113 करोड़ का नेगेटिव था और सितंबर क्वार्टर में 195 करोड़ का नेगेटिव था। टर्न अराउंड बिजनेस है ना भाई, इसी वजह से अर्निंग पर शेयर पर सितंबर क्वार्टर में पॉजिटिव आ गया। ये शेयर प्राइस ना यार अगर थोड़ा सा और सस्ता मिल जाए तो मजा आ जाए भाई, है ना। तो आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना इस शेयर को। और जो कि मैं आप बताने जा रहा था शेयर प्राइस में दिक्कतें क्या थी और एक प्लस पॉइंट क्या था। शेयर कैपिटल देखो 610 करोड़ का था, 604 करोड़ का सितंबर 2022 में 604 करोड़ की शेयर कैपिटल है। रिजर्व एंड सरप्लस देखो नेगेटिव है 1745 करोड़ का। ये इसका मैं पॉजिटिव साइन भी मानता हूँ, नेगेटिव साइन भी मानता हूँ। क्यों देखो, रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव था 3000 करोड़ का मार्च 2020 में, इसीलिए मैंने शेयर को उठाया है। मार्च 2021 में देखो 2322 करोड़ के, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस धीरे धीरे पॉजिटिव आ रहा है। फिर 1421 करोड़ का और फाइनली सितंबर 2022 में ईपीएस प्लस हुआ पर रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव आया 1745 करोड़ का। अगर ये रिजर्व एंड सरप्लस को पॉजिटिव लेकर आके आ गए तो ये शेयर प्राइस डेफिनेटली मेरे मित्रों 100 रुपए के ऊपर निकलते हुए जाएगा। पर आपकी नजर इसीलिए बोलते हैं दिसंबर में भी नजर रखना। एनुअल रिटर्न 2023 की बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि वो पूरे साल को निर्धारित करते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो केवल 3 महीने के लिए होता है, पर एनुअल रिटर्न पूरे साल की हिस्ट्री बताते हैं कि फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या रहेगा, कंपनी का क्या रहेगा, मैनेजमेंट की कमेंट्री रहती है उस पर, तो आपकी नजर होनी चाहिए। बोरोविंग्स सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है कंपनी की बोरोविंग, पर जो मैंने लिया वो इस वजह से लिया। मार्च 2021 से देखो 36,000 करोड़ का बोरोविंग, फिर 26,000 करोड़ की बोरोविंग, फिर 29,000 करोड़ की बोरोविंग। कंपनी धीरे धीरे कोशिश कर रही है कि बोरोविंग को कम किया जाए, पर डेली के जो एक्सपेंडिचर है, तो जो डेली की जो एक्सपेंडिचर है तो उसको तो मेंटेन रखना पड़ेगा। उसको मेंटेन रखने के बाद जो प्रॉफिट आता है उससे धीरे धीरे कर्जे को खत्म किया जाए, वो इस कंपनी के अंदर दिख रहा है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर ऐसा लगता है जैसे कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। शॉर्ट टर्म बोरोविंग देखो केवल 863 करोड़ की बची, 2000 करोड़ से 863 करोड़ की। कंपनी का पहली प्रायोरिटी शॉर्ट टर्म बोरोविंग को खत्म करेंगे। डेफिनेटली जब इनके पास एक सरप्लस कैश आएगा तो कंपनी कहीं ना कहीं मेरे भाइयों लॉन्ग टर्म बोरोविंग को भी कम करते हुए देखने को मिलेगी। इसी वजह से मैंने इस शेयर को लिया था कि टर्न अराउंड है। जब भी किसी कंपनी में टर्न अराउंड होता है तो मेक और ब्रेक होता है मेरे मित्रों। बुरा वक्त तो सबको आता है, बुरा वक्त सबका आता है, पर वही एक अच्छा और एक्सपीरियंस होल्डर प्राणी निकलता है जो उस बुरे वक्त में संभाल ले अपने आप को। देखते हैं कि ये कंपनी किस तरीके से संभाल पाएगी। कैश फ्लो देखो मार्च 2021 मार्च 2022 1382 करोड़ का पॉजिटिव था और 2681 करोड़ का नेगेटिव मार्च 2022 में आया। मेरे मित्रों अगर ये मार्च 2023 के जो एनुअल रिटर्न आएंगे, हालांकि ये वीडियो मैं फिर से लेकर आऊंगा चूंकि जो नेगेटिव कैश फ्लो है, अगर ये पॉजिटिव कैश फ्लो आता हुआ देखने को मिल गया तो शेयर प्राइस डेफिनेटली यहाँ से 100 जाएगा। अगर ये 2000 करोड़ के भी नीचे ले आए तो डेफिनेटली शेयर प्राइस करीब करीब आपको 44 का जो आप इंतजार करें ना, मेरा दिल ये पुकारे आ जा 44, तो हो सकता है वहां तक जाते हुए देखने को मिले। डेटर डेज की बात करेंगे, किसी भी कंपनी का डेटर डेज 45 दिन का अच्छा माना जाता है, उससे कम अच्छा माना जाता है, पर 45 दिन से ऊपर मानते हैं कि यार बहुत बड़ा कंसर्न है। क्योंकि जब कंपनी के अंदर डेटर डेज का मतलब क्या होता है, कंपनी जो भी प्रोडक्ट बेच रही है, जो भी प्रोडक्ट कंपनी बना के बेच रही है, कंपनी जो भी काम कर रही है, जिससे सर्विसेज जो भी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रही है, उसका कैश कितने दिनों में कंपनी को आ जाता है। क्योंकि उससे डायरेक्ट इंपैक्ट कैश का आता है कैश फ्लो के ऊपर। अगर कैश फ्लो के ऊपर अच्छा इंपैक्ट आता है तो क्या होता है, सेल ठीक होती है, एक्सपेंस ठीक होता है, नेट प्रॉफिट ठीक आता है, अर्निंग पर शेयर ठीक होता है,
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया होता है, तो फिर क्या होता है, बुक वैल्यू कंपनी की कहीं ना कहीं ठीक होती है। जब ये सारी चीजें ठीक होती है तो इन्वेस्टर पैसा डालने के लिए आता है। जब इन्वेस्टर किसी शेयर में पैसा डालता है तो डेफिनेटली शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। इसका डायरेक्ट बेनिफिट हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर को मिलता है। तो डेटा डेज की बात करेंगे, 30 दिन का डेटा डेज केवल रह गया है। कंपनी ने 117 दिन से 30 दिन का कर लिया। अब डेफिनेटली आप जिस कस्टमर से बोलोगे, अब जो इनका कस्टमर होगा वो क्या करता होगा, 117 दिन में पहले पेमेंट देता होगा। अब कंपनी का जो कस्टमर होगा वो 30 दिन का देता होगा। भाई 100 में से मैं मान के चलता हूँ, हो सकता है 50 कस्टमर इनसे दूर हो जाएं, क्योंकि भाई इतनी जल्दी मैं नहीं दे पाऊंगा, भाई इतनी जल्दी पैसा नहीं दे पाऊंगा, लेना हो तो लो, ऐसी तैसी कराओ अपनी, है ना। तो ये तो कंपनी के साथ हुआ नहीं होगा। कंपनी क्या हुआ, डेफिनेटली कस्टमर कम हुए होंगे, इसी की वजह से सेल में इंपैक्ट आता है। अब ये देखना रहेगा कि कंपनी कुछ ऐसे कस्टमर, कुछ ऐसे प्रीमियम कस्टमर, भाई मैं सर्विसेज मैंने खत्म कर दी ना, मैंने अपना काम पूरा किया, मेरे को पेमेंट हाथ में आना चाहिए। हाँ, क्रेडिट पीरियड की बात अलग होती है यार, तो वो 45 दिन दे रहे हैं ना, है ना। तो कंपनी ने वही चीज किया कि 30 दिन का क्रेडिट पीरियड, 30 दिन का डेटा डेज हो गए। अब 30 दिन के अंदर कंपनी के अंदर कैश आएगा, तो डेफिनेटली अगर अच्छे कस्टमर आएंगे तो डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म तक रुकेंगे मेरे भाइयों। प्रोमोटर की अगर बात करूं तो देखिए 58.90% का प्रोमोटर स्टेक होल्ड करें, और सबसे अच्छी बात कंपनी के अंदर यही है कि प्रोमोटर 58.90, है ना, इतना परसेंट प्रोमोटर होल्ड करके चले हुए हैं। और जब प्रोमोटर की यही है कि प्रोमोटर जैसे जैसे शेयर प्राइस नीचे गिरता है तो प्रोमोटर अपना स्टेक बनाए हुए हैं। यही रीजन है कि इन्वेस्टर के अंदर भरोसा है कि ये शेयर प्राइस ऊपर जा सकता है। ये प्लस पॉइंट है कंपनी का। एफआईआईस की बात करेंगे, देख 27% ऐसी कंपनी में एफआईआईस होल्ड करके चल रहे हैं, ये भी अच्छी चीज है कंपनी। डीआईआईस कंपनी के अंदर इंक्रीज हो रहे हैं। और पब्लिक हालांकि 11% थी, फिर 9% आ गई, फिर उसके बाद पब्लिक फिर से छोड़ के चलेगी, क्योंकि पब्लिक को ऐसा लगता है कि ये शेयर प्राइस नीचे जाएगा। तो डेफिनेटली देखते हैं कौन जीतता है, एफआईआईस या डीआईआईस जीतते हैं वर्सेस पब्लिक जीतती है। तो ये फ्यूचर में पता चलेगा। फंडामेंटल्स कैसे हैं, वीक हैं, पर इतने भी वीक नहीं कि शेयर प्राइस को बिल्कुल नीचे डाल दिया जाए, क्योंकि इस शेयर प्राइस में क्या हो सकता है, एक टर्न अराउंड बिजनेस है, तो जैसे ही फंडामेंटल्स और स्ट्रांग होंगे शेयर और ऊपर जाएगा। चलिए कुछ और चीजों की बात करें। 1,22,66,304 क्वांटिटी की टोटल ट्रेड हुई, जिसमें से 31,84,865 क्वांटिटी की डिलीवरी उठाई गई, और जो डिलीवरी का परसेंटेज रहा वो 25.96 का परसेंटेज रहा। दैट मीन्स कि पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है ऐसी कंपनी में, फिर भी जो 9% है, होप्स हो कि उन्हें अच्छा रिटर्न मिले। चलिए कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। अब जीएमआर एयरपोर्ट की मैं वेबसाइट पे आपको लेके आया हूँ। ये देखिए, रीडिफाइनिंग एयर ट्रेवल बाय बिल्डिंग सम ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट, है ना। ये दुनिया के बेस्ट एयरपोर्ट को ये बनाने का काम करते हैं, ये देखिए। और एयरपोर्ट ऑन ऑपरेशन, ये कंप्लीट कंपनी की इन डेप्थ एनालिसिस हो गई। ये वेबसाइट है, 4 स्टार रेटिंग भी इनको मिली है। तो यहीं से वेबसाइट भी खत्म होती है मेरे मित्रों, और हमारा वीडियो भी प्रस्थान की तरफ आगे बढ़ रहा है। और आप डेफिनेटली कमेंट जरूर करें, अपने व्यूज़ को रखें यहाँ पर, कि आपको इस कंपनी से रिलेटेड क्या ऐसा लगता है कि कंपनी ऊपर जा सकती है, या क्या ऐसा लगता है जिससे कंपनी नीचे आ सकती है। और उन दोनों के बीच में देखेंगे कुछ दिनों बाद, 1 साल 1.5 साल बाद, कि किसका पॉजिटिव बेस ज़्यादा ठीक रहा। ठीक है, सीखते रहिए स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ। और आप चैनल को सब्सक्राइब, होप सो कि आपने कर दिया होगा अभी तक। मेरे मित्रों, 1000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो केवल आपकी एक सब्सक्राइब बटन पर टिक होकर ही पॉसिबल हो पाएगा। बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है मेरे मित्रों यहाँ पर। होप सो कि बहुत जल्दी हम लोग 1000 के पार करते हुए नजर आए। मेरे मित्रों, कल फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल, एक नए शेयर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखें अपना और मार्केट में पैसा बनाते रहें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय हिंद।